हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी ट्राउज़र पैंट की कटिंग करना बहुत ही इजी मेथड से। अगर आपके पास भी केवल 3 नाप है तो आप लोग ट्राउज़र पैंट की कटिंग इजीली कर पाएंगे। पहला आपके पैंट के लेंथ का, दूसरा आपके आसन का और तीसरा आपके हिप साइज का। तो ये 3 मेजरमेंट होने चाहिए जिसकी वजह से आप लोग पैंट कटिंग कर पाएंगे। ठीक है, और इसी के साथ मैं आप सभी को 3 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप सभी के पैंट में अगर आसन के साइड में खिंचाव आता है या फिर मोहड़ी की तरफ पैंट जो है तिरछा भाग जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आज ही के वीडियो में। तो आज के वीडियो में अगर आप लोग लास्ट तक बड़े रहते हैं तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत बढ़िया तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बिना देरी के स्टार्ट करती हूँ। और सबसे पहले सब कुछ साइड में रखेंगे और हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है पैंट बनाने के लिए। और ये हमारा जो पैंट है ना, इसका हिप साइज़ जो है 36 है। तो 36 हिप के अकॉर्डिंग हम लोग इसको बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कपड़े को ऐसे खोल देंगे। सबसे पहले डबल फोल्ड करना है। हम लोग 36 हिप का पैंट कटिंग करते हैं ना, ट्राउज़र पैंट। तो हम लोग क्या करते हैं, 13 इंच से सबसे पहले तो कपड़े को डबल फोल्ड करते हैं और आगे के पल्ले की कटिंग सबसे पहले करते हैं। उसके बाद पीछे वाले पल्ले की कटिंग करना वीडियो में बताऊंगी आगे, आप लोग बने रहिएगा। तो 13 इंच से मैंने इसको डबल फोल्ड किया है। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ से मैं कपड़े को कट करके निकाल दूंगी ताकि आप सभी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए मैंने यहाँ से कट कर दिया है और यहाँ से बाद में हम लोग पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। और इसमें चलिए मार्किंग देख लेते हैं। स्टॉप। तो देखिए हमारा कपड़े का जो बंद भाग है हम अपनी साइड रखे हैं, कपड़े का जो ये खुला भाग है वो बाहर की साइड है। इसी के साथ 36 साइज का हम लोग 36 साइज हिप वाला पैंट कटिंग के लिए 13 इंच से कपड़े को डबल फोल्ड किया है। इसके बाद हम लोग को मार्किंग करना है। इसमें सबसे पहले ऊपर की तरफ से रबड़ के लिए, जो हम लोग पैंट में रबड़ लगाते हैं ना, उसके लिए सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ 2 इंच पे एक निशान लगाना है। स्टॉप। सब लोग को तना चलो कर। देखिए हमने यहाँ पे 2 इंच पे जो निशान लगाया है, इस निशान को एकदम आगे की तरफ सीधा कर देंगे और यहाँ पे क्या होगा, हमारा रबड़ लगेगा और ये इतना कपड़ा ऐसे मुड़ के और रबड़ में लग जाएगा। इसीलिए पहले ही हम लोग इसकी मार्किंग कर देते हैं। इसके बाद से अभी हमें पैंट का पूरा लेंथ लेना है। यहीं पे इंच टेप को रखेंगे, ना कि यहाँ से, बल्कि हम लोग यहाँ से इंच टेप को रखेंगे और आपके ट्राउज़र पैंट का लेंथ लेंगे जितना भी आपको बनाना है। तो हमें ट्राउज़र का लेंथ जो है 38 इंच चाहिए। तो 38 पे ऐसे एक निशान लगा देंगे हम लोग। अब इसके बाद से ये 38 पे तो लगा दिया, इसके बाद से नीचे का मोड़ी मोड़ने के लिए हम लोग 1.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरीके से। तो ये दोनों निशान को भी आगे की तरफ सीधा करेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे अपने हिप का मार्किंग करना है। तो जो हमारा हिप है वो 36 है। 36 का चौथा भाग निकालेंगे तो आएगा 9 इंच। 9 में 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करेंगे तो आएगा कितना, 11 इंच। तो 11 इंच पे हम लोग मार्किंग करेंगे अपने यहाँ पे कमर के लिए। इसके बाद जितना हमने यहाँ पे लिया है 11 इंच, अब इतना ही हमें आसन के लिए भी मार्क करना होता है। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। तो 11 इंच पे हम लोग लगाएंगे आसन का निशान इस तरीके से स्ट्रेट। ये देखिए यहाँ से मैंने मार्किंग किया है। ये तो हमारा मुड़ के रबड़ में चला जाएगा तो इसको काउंट नहीं करना है। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है, तो आसन का शेप देना है। आसन का शेप देने के लिए 2 इंच आगे की तरफ हम लोग ऐसे सीधा लाइन खींचेंगे। 2 इंच तक सीधा लाइन खींचने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसे राउंड में आसन का ऐसे मार्किंग कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो ये हमारे आसन की गोलाई हो गई। अब इसके बाद से इसमें हमें क्या करना है, तो ये जो पूरा आसन का हमारा ये मार्किंग है ना एरिया, इसी पे इंच टेप को रखेंगे और ऐसे हम लोग इंच टेप को डबल फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। निशान लगाने के बाद से हमें क्या करना है, इसकी दूरी को नापना है कितना आ रहा है। तो ये देखिए 6.5 इंच आ रहा है यहाँ पे। अब 6.5 इंच ये आ रहा है ना, तो नीचे से भी हम लोग 6.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगा देंगे। यहाँ पे 6.5 इंच की दूरी पे मैंने एक निशान लगाया। अब इसके बाद से हमें यहीं पे अपने मोहड़ी की मार्किंग करनी है। तो जो हमारा मोहड़ी है ना वो है 14 इंच। पूरा गोलाई में 14 इंच रखना है। तो 14 का आधा होता है 7 और 7 का भी जब हम आधा करेंगे तो दोनों तरफ से कितना होगा, 3.5 इंच। तो दोनों तरफ से चलिए मैं 3.5 इंच की दूरी पे एक एक निशान लगा लेती हूँ। इधर के साइड भी 3.5, इधर के साइड भी 3.5, सेम टू सेम नीचे की तरफ भी ऐसे लगाना है निशान को। अब इसके बाद से ये जो हमने आसन का बीचों बीच वाला हिस्सा लेके आया है यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से, यहाँ पे यहीं पे हम लोग को क्या करना है, इंच टेप को इस तरीके से रखना है और ये जो हमने मोहड़ी का निशान लगाया है यहाँ पे, इन दोनों के ऊपर ऐसे इंच टेप को रखना है और यहाँ पे एक सीधी लाइन हमें खींच लेनी है इस तरीके से। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये एक निशान तो लगा दिया। इसके बाद से यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे पकड़ते हैं इंच टेप को और इस तरीके से यहाँ पे भी एक निशान लगा देते हैं। तो निशान लगने को लग तो जाएगा, लेकिन ये जो है ना इसका चौड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पैंट में झोल आने लगता है और पैंट जो है बहुत ज़्यादा लूज होने लगता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे रख के मार्किंग तो हल्का सा करेंगे ही। देखिए हल्का सा एक निशान ऐसे लगा देंगे इंच टेप को रखने के बाद से। लेकिन इसके बाद से ही हमें ना पैंट का पूरा प्रॉपर शेप देना है। तो हम लोग ऐसे अंदर की तरफ राउंड शेप में आएंगे और इसमें मिला देंगे इस तरीके से।
तो चलिए ऐसे पहले डॉट्स बनाते हैं। एक बार जब डॉट्स सही से बन जाए ना, फिर हम लोग उसको डार्क भी कर लेंगे। ये देखिए ऐसे अंदर की तरफ जाना है और इस आसन में मिला देना है। तो ये हो गया प्रॉपर मार्किंग। अब हम इसको डार्क कर लेंगे, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ नहीं है, इसीलिए हम लोग ऐसे अंदर की तरफ मार्क किए हैं। अगर आप लोग मोटे लोगों के लिए बना रहे हैं ना, तो ये वाली मार्किंग के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो इससे होगा ये कि पैंट में झोल वगैरह नहीं आएगा। बहुत ही प्रॉपर और सही तरीका है ये। और पैंट जो है यहाँ से इधर उधर लटकने लगता है, तो हमने बॉटम में एकदम बीचों बीच में ऐसे बॉटम की मार्किंग की है ना, तो इससे हमारा पैंट का लटकने का चांस जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। देखिए मार्किंग तो हो चुकी है, हम लोग अब कटिंग भी कर लेंगे जल्दी से। तो कटिंग करने के लिए यहाँ से ये वाला लाइन कटिंग करते आएंगे और इस तरीके से इसमें मिला देंगे, और यहाँ से कटिंग करते आएंगे और इसमें मिला देंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसकी भी कटिंग कर देंगे यहाँ से। ये देखिए तो ये देखिए हमने क्या किया है, पैंट की प्रॉपर तरीके से आगे वाले पार्ट की कटिंग कर दिया है। लेकिन अभी भी हमारा जो इसका आगे का पल्ला है ना, वो कटिंग नहीं हुआ है, तो वो कटिंग करना भी बताऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले ये जो जॉइंट है ना, इसको हम लोग ऐसे कट करके निकाल देंगे। ये देखिए हमने यहाँ से कटिंग कर दिया है। और ये क्या है हमारा, ये फ्रंट पार्ट है दोनों। तो मैं यहाँ पे F लिख देती हूँ ताकि पता चले कि ये दोनों पतला वाला फ्रंट पार्ट है। अब चलिए पीछे वाले पल्ले को भी कटिंग करना बता देती हूँ। स्टॉप। अब देखिए मैंने और कपड़े को लिया है, ऐसे इसको डबल फोल्ड किया है। आगे वाले पार्ट में हमने ना 13 इंच से कपड़े को डबल फोल्ड किया था, इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे और 15 इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। ये देखिए ये 16 इंच है, थोड़ा सा मैं और कम कर लूँ, 15 इंच से इसको डबल फोल्ड करना। अब पीछे वाले पार्ट की कटिंग से पहले हमें पता है क्या करना होता है, एक स्पेसिफिक मार्किंग करनी होती है, जिसकी वजह से जब पैंट में हमारा खिंचाव आता है ना, वो नहीं आएगा। मैंने बोला था ना बताऊंगी टिप्स, तो ये वही है। यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले ऊपर से नीचे की तरफ आपको ऐसे मार्किंग करना है 1.5 इंच पर। देखिए 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है और इस निशान को पहले आगे की तरफ सीधा कर देंगे हम लोग। अब ये मैंने मार्किंग कर दिया है, तो इसी के ऊपर हमें रखना है अपने पैंट के आगे वाले पार्ट को रखना है इसके ऊपर। लेकिन जो 2 इंच वाला मैंने 1.5 इंच वाला निशान लगाया है ना, उसके नीचे से रखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ से रखना है आपको यहाँ पे। अब देखिए हमने इसको रख दिया है इसके ऊपर, तो यहाँ से जो ये मार्किंग है ना, सेम टू सेम ऐसे ही मार्क कर देंगे हम लोग। लेकिन यहाँ आसन वाली साइड हमको इसे बढ़ाना होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जो आसन वाला एरिया है, यहाँ की तरफ 2 इंच बढ़ाएंगे बाहर की तरफ। ये देखिए 2 इंच इधर के साइड बढ़ाना है। ऐसे ही 2-2 इंच करके हमें मार्किंग करते जाना है। फिर आसन वाले एरिया में कैसे मार्क करेंगे ये भी बताऊंगी आपको, बने रहेगा सभी लोग। आसन हमारा तो यहाँ से 2 इंच तक एक सीधी लाइन खींचनी है। अब इसके बाद से ये जो मैंने 2-2 इंच पे मार्किंग किया है, इन लाइनों को ऐसे स्केल से सीधा करना है हमें इस तरीके से। आसन की मार्किंग जो है यहाँ से हमें कर देनी है राउंड शेप में इस तरीके से। ये पीछे वाला हमारा आसन है, तो पीछे वाले आसन की मार्किंग तो हो चुकी है। यहाँ से भी साइड से बढ़ाना होता है, तो हम लोग कितना इंच इधर से बढ़ाते हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल रहता है। तो यहाँ से ना हम लोग 2-2 इंच नहीं बढ़ाते हैं, यहाँ से हम लोग बस 1.5 इंच बढ़ाएंगे इस तरीके से। देखिए 1.5 इंच बढ़ाएंगे और यहाँ बॉटम की तरफ आते आते हम लोग बस 1 इंच बढ़ाएंगे। तो यहाँ से मैं बढ़ा रही हूँ बस 1.5 इंच, यहाँ से भी 1.5 इंच से थोड़ा सा कम, यहाँ पे भी 1.5 इंच से थोड़ा कम, और यहाँ पे 1 इंच, 1 इंच और 1 इंच। अब इन लाइनों को आपस में ऐसे मिला के हम लोग और इसमें मिला देंगे। तो चलिए मैं लाइनों को आपस में मिला लेती हूँ। ये देखिए लाइनों को जब तक मैं आपस में मिला रही हूँ, तब तक आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में सब कुछ समझ में आ रहा होगा तो आप लोग ऐसे हरा कलर का दिल जरूर भेजिएगा, जिससे कि मैं समझ जाऊँ आप सभी को समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हर बार की तरह काला दिल भेजिएगा, जिससे कि मैं समझ जाऊँगी कि आप लोग को समझ में उतना अच्छे से नहीं आया, फिर और ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। अब इसके बाद यहाँ पे जो आसन में खिंचाव आने लगता है, उसका एक खास रीज़न है। ये जो हमारा आसन वाला एरिया है ना, यहाँ पे हम लोग 1.5 इंच एक्स्ट्रा पता है क्यों लिए, क्योंकि यहीं पे पीछे वाला आसन पर बैठते हैं तो खिंचाव आता है। तो ये 1.5 इंच हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे और स्केल को इस तरीके से तिरछा रखेंगे और इसमें इस तरीके से मिला देंगे। इससे होगा ये कि आगे पीछे का पार्ट जो है जोड़ते समय छोटा भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बस वहाँ आसन की साइड बढ़ा रहे हैं ना, साइड वाले में थोड़ी बढ़ा रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने मार्किंग कर दिया। अब पीछे वाले में भी पूरी तरीके से मार्किंग हो चुकी है। चलिए मैं आगे वाले पार्ट को हटा देती हूँ, और क्योंकि ये बैक पार्ट है तो यहाँ पे बी लिख देती हूँ। और अब हम लोग करेंगे कटिंग। तो चलिए यहाँ से कटिंग भी कर लेती हूँ। अब इसके बाद यहाँ से भी हम लोग कटिंग करते आएंगे और इसमें मिला देंगे। देखिए हम लोग इसमें कैंची को घुसा के ऐसे बस इसको सीधा कर दे रहे हैं, मतलब जॉइंट को छुड़ा रहे हैं यहाँ तक। अब यहाँ से हम लोग कटिंग करते जाएंगे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है।
देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया है कटिंग, तो सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं हटा देती हूँ यहाँ से। और आप लोग पूरी तरीके से पैंट की कटिंग देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया तरीके से हुआ है। दोनों आगे का दोनों पीछे का पल्ला आप लोग देख पा रहे होंगे, एफ लिखा है जो आगे का दोनों पार्ट है, जो बी लिखा है दोनों पीछे का पल्ला है। अब दोनों में आसन की सिलाई करनी है, यहाँ से यहाँ तक और वहाँ से लेके वहाँ तक।